केदारनाथ की रियलिटी के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। और रात को ही हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था ऑलमोस्ट कि हम लोग नहीं जा रहे हैं, हम लोग वापस अपने घर जा रहे हैं। इस बार शायद बाबा ने हम लोगों को नहीं बुलाया है, घर वालों को भी नहीं बताई। आने के बाद मैंने शेयर किया घर वालों के साथ। ये वीडियो बकबक वीडियो होने वाला है। अगर आप लोग बकबक नहीं सुनना चाहते हो प्लीज इस वीडियो को स्किप करो। इसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा, बहुत सारा रियलिटी भी मिलेगा एंड हम लोगों ने जो एक्सपीरियंस किया है फुल जर्नी में वो भी मिलेगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। बट ये वीडियो लेके आना पड़ेगा यहाँ पे, ये बिल्कुल भी सोचा नहीं था। बट फाइनली मुझे लगता है कि जो रियलिटी है आप सबके सामने आना चाहिए। एंड बहुत सारी चीज़ों के बारे में, स्पेशली अबाउट केदारनाथ, बहुत सारे चीज़ जो है ना हम लोग नहीं जानते हैं। जो लोग जाते हैं एंड वही फेस करते हैं। पता नहीं आज तक ये वीडियो क्यों नहीं है यूट्यूब में। एंड बहुत लोग सोच भी रहे हो, केदारनाथ ट्रिप का प्लान भी कर रहे हो। अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और हम लोगों का जो ये पूरा ट्रिप है उसके बारे में थोड़ा बहुत तो बात करेंगे ही हम लोग। एंड एट द सेम टाइम केदारनाथ की रियलिटी के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए मैं अकेली नहीं हूँ, जो इन्होंने भी फेस किया, इनका एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस, हम दोनों का एक्सपीरियंस आज हम लोग शेयर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहले बात करते हैं थोड़ा सा सिंपल सा चीज, जैसे कि हम लोग कैसे गए और क्या क्या थोड़ा बहुत चीज हम लोगों ने फेस किया उसके बारे में। तो हम लोग यहाँ से जलपाईगुड़ी से रवाना होके दिल्ली में गए आनंद विहार रेल स्टेशन तक, और वहां से हम लोगों को जाना था हरिद्वार। कश्मीरी गेट में आपको सारे जगह का बस जो है ना वो आपको मिल जाएगा। सारा जो बस है वो कश्मीरी गेट से ही निकल के जाता है। नेक्स्ट डे जब हम लोग गए थे केदारनाथ के लिए एंड हम लोगों ने बाइक राइड किया था, वो एडवेंचरस राइड। इट्स आ मेमोरेबल राइड। बहुत ही दिनों से ख्वाहिश था स्पेशली इनका और मेरा दोनों का ही, बिकॉज मैं लॉन्ग ड्राइव इन टू व्हीलर मैं बहुत पसंद करती हूँ, मोर देन कार। रात को ही हम लोगों ने एक लोकल में एक जगह में जाके एक बाइक रेंट कर लिए थे। वो भी हम लोगों को ऑनलाइन में उसका सजेशन मिला था, लेकिन वहां पे जाने के बाद पता चला कि साइड बाय साइड ऐसा बहुत सारा स्टोर है जहाँ पे बाइक रेंट पे मिलता है। मैं यहाँ पे दे दूंगी, आप देख सकते हो कि हम लोगों ने कहाँ से लिया है। ये क्लिपिंग्स मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली शूट किया है। ये हम लोग यूट्यूब में देख के ही गए थे और एक्चुअली हम लोग को बहुत ही रिलायबल लगा, तो इसीलिए एक बार दिखा दिया मैं। बट मैं इसको प्रमोट नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो एक बिजनेस प्लेस है, वहां पे सब लोग बिजनेस करते हैं। हम लोगों ने कहाँ से लिया वो सिर्फ मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। आप लोग चाहो तो आप लोग वहां पे बहुत ढेरों सारे ऑप्शंस है एंड वहां पे भी बार्गेनिंग अवेलेबल है। जी हाँ, वहां पे तो मैंने बहुत बार्गेनिंग किया है। बहुत एक नंबर हम लोगों को बोला गया था कि रात के 8 बजे के बाद वहां पे बाइक चलाना या फिर कोई भी गाड़ी चलाना पहाड़ों में अवेलेबल नहीं है। बट उत्तराखंड में यही रूल्स है कि अगर आप 8 बजे के बाद गाड़ी चलाते हो पहाड़ में तो पुलिस आपको पकड़ सकता है कहीं पे भी, और कुछ रूल्स ऐसा है कि आप होटल में स्टे ही करना पड़ेगा आपको 8 बजे के बाद। तो मैंने कहा ठीक है हम लोग देख लेंगे। दूसरी चीज, बाइक वाला ये कहेंगे कि 4 दिन का आप कोई भी धाम का टूर करो, 4 धाम करो या फिर 1 धाम का करो, 1 धाम का आपको 4 दिन करना पड़ेगा। तो हम लोगों का प्लान था कि हम लोग 3 दिन में करेंगे। धाम के लिए जा रहे हो तो आपको 4 दिन का ही पैसा देना पड़ेगा एंड 1 धाम में आपको 4 दिन लगेगा। तो फिर मैंने कहा है, मेरा बार्गेनिंग स्किल लगा के मैंने कहा कि नहीं, हम लोग फिर बस में जाएंगे या फिर गाड़ी करके जाएंगे, तो आपको बार्गेनिंग करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने 3 दिन का लिया है। वहां पे 3 दिन 2 दिन आप अपने हिसाब से कर सकते हो एंड प्राइस भी आप बार्गेनिंग कर सकते हो। और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे, इस चीज का ध्यान जरूर रखिएगा आप लोग। जब भी कहीं से भी आप लोग बाइक या स्कूटी कुछ भी हो रेंट में ले रहे हो या 4 व्हीलर भी आप लोग ले रहे हो, तो जरूर कोई कमर्शियल नंबर प्लेट देख के ही लेना। सो नेक्स्ट आते हैं बाइक राइडिंग की बारी। तो बाइक राइडिंग में बहुत लोगों ने मुझे पहले भी सजेस्ट किया है कि मत करो, आने के बाद भी बोला है गलत डिसीजन लिया, अभी भी बोलते हैं गलत डिसीजन लिया। बट हम दोनों जानते हैं ये हमारा बेस्ट डिसीजन था 2 व्हीलर में राइडिंग, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत हुआ। वी फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फिजिकली एंड मेंटली बोथ, बट जो एक्सपीरियंस था वो हम लोग बयां नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो बाइक राइडिंग में जो चीज हम लोगों को देखने को मिला वो कुछ अलग ही लेवल में है। पहली बात, सितंबर में हम लोगों ने केदारनाथ जर्नी
स्टार्ट किया। पीक सीजन होता है अप्रैल में, उस टाइम पे आपको बर्फ मिलेगा और बहुत ठंड मिलता है। एंड नेक्स्ट आता है जून जुलाई अगस्त, उस टाइम में बारिश होती है। बारिश के टाइम में पहाड़ बहुत रिस्की होता है। तो मैंने इनको पहले ही कहा था कि मुझे केदारनाथ जानी है, बट उस टाइम पे जानी है जहाँ पे मुझे ग्रीनरी दिखाई दे एंड बादल दिखाई दे। हम लोग को बिल्कुल थोड़ा सा बारिश मिला एंड बाकी टाइम मुझे एक्चुअल जो नेचुरल व्यू है जो मुझे मिला। तो बाइक राइडिंग के बारे में बताते हैं। बाइक राइडिंग हम लोगों का बहुत स्मूथ गया सब कुछ, क्योंकि धारी देवी हम लोगों को देखना था, देवप्रयाग देखना था, तो ये दोनों चीज देखने के लिए स्पेशली लिया था। और ये जो राइड है वो कुछ अलग ही लेवल का है, तो इसको एक्सपीरियंस करने के लिए हम लोगों को चाहिए था ये बाइक। सोनप्रयाग का जो व्लॉग है वो मैं ठीक तरीके से एंड नहीं कर पाई, एंड केदारनाथ का जो व्लॉग है वो ठीक तरीके से मैं एंड नहीं कर पाई, इसका भी डिस्क्लोज आज हम लोगों को करनी है। लास्ट में जो हुआ मेरे साथ, लास्ट 20 किलोमीटर टू सोनप्रयाग जो रोड था ना, मोस्ट ऑफ द रोड आर ऑफ रोड, क्योंकि सुबह हम लोग निकले थे एंड रात के 8 बज गया था हम लोगों को पहुंचते पहुंचते, क्योंकि हम लोगों ने बहुत धीरे धीरे चलाया। जगह हम लोगों को पसंद आया था, वो जगह रुक के वो जगह देखे ये सब। बट लास्ट मोमेंट में, लास्ट 15 मिनट्स टू सोनप्रयाग मेरा वॉमिटिंग स्टार्ट हो गया था। उसके बाद मेरा शरीर जो है बहुत खराब हो गया था। हम लोगों ने सोचा कि सोनप्रयाग में हम लोगों ने पार्किंग किया। पार्किंग करने के बाद हम लोग सोचे कि गौरीकुंड तक जाएंगे, क्योंकि सोनप्रयाग के बाद आपका 2 व्हीलर जो है ना वो अलाउड नहीं है। तो पार्किंग के बाद हम लोग थोड़ा सा रवाना हुए गौरीकुंड के तरफ, बट फिर मुझे लगा कि मेरा शरीर नहीं दे सकता है। फिर जो सिचुएशन हुआ वो उस दिन मैं अपने घर वालों को भी नहीं बताई, आने के बाद मैंने शेयर किया घर वालों के साथ। तक कांप रही थी, शेक हो रहा था और मतलब पूरा ऐसा लग रहा था कि कुछ हो जाएगा अभी। मुझे भी डर लग गया था देख। एंड उस दिन लास्ट में मैं खाना भी ज्यादा नहीं खा पाई, सिर्फ चावल लिया और हम लोग घी लेके गए थे, क्योंकि हम लोग को पता था सोनप्रयाग केदारनाथ में हम लोग को अच्छा खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि सब ब्लॉगर ये सब मेंशन करते हैं कि खाना आपको सोनप्रयाग से अच्छा नहीं मिलेगा। चावल, और बंगाली है, चावल तो खाना पड़ेगा तो इसीलिए हम लोग घी लेके गए थे। तो ये सिर्फ सफेद चावल जो है वो लेके आए थे और घी से मैं सिर्फ 2 बाइट ले पाई, फिर मैं सो गई। और रात को ही हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था ऑलमोस्ट कि हम लोग नहीं जा रहे हैं, हम लोग वापस अपने घर जा रहे हैं। इस बार शायद बाबा ने हम लोगों को नहीं बुलाया है, तो चलो वापस घर चलते हैं। तो बट हम लोगों ने घर वालों के साथ शेयर नहीं किया था, क्योंकि अगर हम लोग बोलेंगे कि हम लोग नहीं जा पाएंगे तो वो लोग पैनिक करेंगे कि क्या हुआ कि इतना दूर आके वो लोग नहीं जा पा रहे। तो हम लोग जब रवाना हो जाएंगे तब हम लोग बता देते कि हम लोग नहीं जा पाए। सो आते हैं नेक्स्ट डे। मैंने स्टार्ट कर दिया कहना कि नहीं, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, नहीं चलते हैं। रोना स्टार्ट कर दिया, ऐसे कैसे हो सकता है, हम लोग इतने दूर आए हैं और बाबा के दर्शन करके ना जाए। वो अलग ही एक शक्ति था मेरे अंदर आ गया कि मुझे जाना ही है। और फिर हम लोग निकल पड़े बहुत लेट करके 6:30 बजे हम लोग को 4 बजे निकलना था। यहाँ पे एक चीज आप लोगों ने एक कमेंट किया था कि आप जब हरिद्वार से सोनप्रयाग जा रहे हो तो आप लोग लगेज कहाँ पे रख के जा रहे थे, आपका ट्रॉली कहाँ पे था। जिस होटल में हम लोग थे ना, उसी होटल में हम लोगों को रखने का जगह मिल गया था। कोई भी पैसा नहीं लिया था, उन्होंने ही कहा था यहाँ पे रख के जाओ, कुछ नहीं होगा, पैसा भी देना नहीं पड़ेगा। तो वैसा ही था, और लॉकर रूम में तो रहता ही है, आप वहां पे भी सर्च कर सकते हो। और सोनप्रयाग एंड गौरीकुंड का जो होटल है, अगर आप यहाँ से बुकिंग करके, क्योंकि सोनप्रयाग एंड गौरीकुंड का होटल ना बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है, 1 या 2 ब्लॉगर ही शायद शेयर करते हैं उन लोगों का नंबर, ऑनलाइन भी अवेलेबल नहीं होता है ज्यादा। आप कोशिश करो कि केदारनाथ का जो स्टेइंग है वो आप करके जाओ। पीक सीजन में तो ऑब्वियसली करके जाना, क्योंकि पीक सीजन में नहीं मिलता है। अगर आप पीक सीजन में नहीं जाते हो तो आप डेफिनेटली वहां पे जाके एक्सप्लोर करके आपके बजट के अनुसार आप होटल बुकिंग कर सकते हो। गौरीकुंड का से हम लोग जो भी सामान चाहिए, जैसे कि रेनकोट तो जरूर लेना ही है, वहाँ पे मिल जाता है 100 रुपए में रेनकोट 1 टाइम यूज के लिए मिल जाता है। और जो स्टिक होता है वो स्टिक तो लेना ही है। रास्ते में आपको खाने पीने का चीज सब कुछ अवेलेबल है, उसकी दिक्कत कोई बात नहीं है। मैं इसमें थोड़ा बताना चाहूंगा कि रास्ते में आप लोग कोई भी टेंशन नहीं है खाना खाने का, टॉयलेट का। ओके, तो अभी जो बताती हूँ, अभी जो मेन चीज है वो है रियलिटी ऑफ केदारनाथ। तो एक्चुअल जो दिखता है ना वो नहीं है केदारनाथ में। ये चीज एक ऐसा चीज है, शायद बहुत लोगों का जो इमोशन है, सेंटिमेंट है, वो हर्ट
हो सकता है, बट दैट इज द रियलिटी। एक्चुअली क्या है ना कि थोड़ा सा यहाँ पे मैं बता देती हूँ, केदारनाथ लास्ट 3 से 4 साल में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है बिकॉज ऑफ रील्स, वीडियोस फॉर इट। जो ड्रीम डेस्टिनेशन कहा जाता है ना, वो जस्ट बिकॉज ऑफ वीडियोस, ठीक है। और एक चीज भी आया था, मैं ये मेंशन करना चाहूंगी, बहुत सारे लोग जो गए हैं या फिर जो लोग नहीं गए हैं केदारनाथ में, बहुत सारे लोग मुझे जब सुना उन लोगों ने कि हम लोग जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि आपके लिए एक सैड न्यूज है। मैंने कहा क्या है? केदारनाथ में कैमरा अलाउड नहीं है, तो आप जाके क्या करोगे, आपको तो वीडियो बनानी है। तो मैं, पता है ये मैं सच में बता रही हूँ, मैं इतना खुश हुई थी। मैंने कहा कि मुझे वीडियो बनानी है, ट्रेकिंग में वीडियो बनता है, वो एक रास्ता है, रास्ते में मैंने इनको भी शेयर किया था ये चीज, कोई मना नहीं करेगा। एंड मंदिर के अगर प्रेमिसेस में भी ना हो ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने सोचा कि ये तो और अच्छी बात है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम वहां पे स्पेंड कर पाएंगे। अगर दिमाग में रहता है ना कि हम लोग को व्लॉग करनी है, तो ज्यादा दिमाग का जो मतलब कॉन्सेंट्रेशन है, फोकस है, वो वहीं पे जाता है। तो मैं सोचा कि बहुत ही अच्छा है। वीडियो के लिए या फिर रील के लिए तो मैं केदारनाथ नहीं जा रही हूँ। केदारनाथ क्यों जा रही हूँ वो सिर्फ मेरे मन को पता है और किसी को नहीं पता है। तो जो रियलिटी की बात बताती हूँ वो है, हम लोग यहाँ से सोच के गए थे कि हम लोगों को पैदल जाना है। घोड़ा के बारे में तो हम लोग सोचेंगे ही नहीं। मोस्ट ऑफ द पीपल आई नो, जो लोग देख रहे हो, जो लोग सोच रहे हो ट्रिप के बारे में, मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसे ही सोचते हैं कि हम लोग ट्रेक करके जाएंगे। और एक चीज आप मानो या ना मानो, एक चीज का 3 एस्पेक्ट्स होता है। एक मेरा एस्पेक्ट हो गया, एक आपका एस्पेक्ट हो गया, और एक जो रियलिटी है। मैं उनको बता रही थी, हम लोग जब ट्रेक कर रहे थे, मैं बता रही थी, अगर सब लोग चल के जाए, अगर कोई भी पिट्ठू ना ले, कोई भी पालकी ना ले, कोई भी घोड़ा ना ले, तो ये लोगों का क्या होगा? वहां पे जो सोर्स ऑफ इनकम है ना बहुत सारे लोगों का, वो यही है। अगर आप ट्रेक करके जाते हो, जस्ट लाइक आप अगर आप जानवरों को दुख नहीं देना चाहते हो, तो आप पालकी में जाओगे या फिर पिट्ठू में जाओगे, राइट? अगर आप ट्रेक करके नहीं जा पाओगे तो पालकी में अगर जाओगे या फिर पिट्ठू में जाओगे, तो आप किसी दूसरे को दुख दे रहे हो, ठीक है। अगर आप हेलीकॉप्टर से जाते हो, वो एक गवर्नमेंट एक एरिया हो गया जहां पे कुछ लोग ही फायदा ले सकता है उस चीज का। अगर आप जाते हो, कुछ लोगों का ही फायदा हो सकता है, जो लोग अर्न कर सकते हैं उस चीज में। एंड अगर वो लोगों का सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, अगर वो लोग इससे पैसा अर्न नहीं करेंगे, तो घोड़े को क्या खिलाएंगे? और इसी चीज के लिए, ये अर्निंग के चक्कर में दूसरे देशों से भी यहाँ पे बहुत सारे, ज्यादातर लोग जो है दूसरे देश से आते हैं। ज्यादातर लोग जो है दूसरे देश से आते हैं यहाँ पे। उनको सिर्फ 6 महीना मिलती है सिर्फ अर्न करने का। ये लोग कैसे चलेंगे? केदारनाथ में भी तो बहुत सारा बिजनेस होता है ना, बहुत सारे टाइप का बिजनेस चलता है, तो ये कैसे होगा? फिर हम लोग चलते गए लास्ट में फिर हम लोगों ने पिट्ठू भी लिया। पिट्ठू में इनका बैग जो है हम लोगों ने दे दिया, क्योंकि ये चल नहीं पा रहे थे ये। और लास्ट में क्या हुआ, लास्ट हम लोगों का 2 किलोमीटर बाकी था। कैंप पहुंचने में, मंदिर पहुंचने में हम लोगों का 3 किलोमीटर बाकी था। हम लोग 2 किलोमीटर, तब 6:30 पौने 7 हो गया था, 6:30 करीब बज रहा था, 6:30 करीब बज रहा था। और तब मेरा जो है ना, मेरा सांस फूलने लगा। उससे भी बड़ी बात, मेरे चेस्ट में बहुत ज्यादा पेन होने लगा। मैं एक कदम भी नहीं चल पा रही हूँ। तब हम लोगों ने सोचा कि अगर हम लोग को हॉस्पिटल भी जाना है तो हम लोग कैसे जाए? ये तो मुझे उठा के नहीं ले जा पाएंगे, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनका भी सांस फूल रहा था। और ऊपर में जितना जाते हो आप, ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन कम होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो एक बड़ी बात है। ठंड लगना स्टार्ट हो जाता है, मौसम कभी भी बिगड़ सकता है। एंड जो सब वीडियोस में आप लोग देखते हो ना, ट्रेक करके ऊपर जाते हैं, सच में बताओ सिर्फ 5% लोग शायद ट्रेक करके जा सकते हैं केदारनाथ। जो लोग बहुत फिट होता है, स्पेशली जो पहाड़ों में रहते हैं, एंड जो लोग ट्रेकिंग वगैरह करते हैं, जो लोग फिजिकली बिल्कुल फिट है, वो लोग सिर्फ जाते हैं। और जो वीडियोस में दिखाते हैं ना, हम लोग ट्रेक करके जा रहे हैं, वो लोग भी मोस्ट ऑफ द पीपल सवारी लेते हैं और वीडियोस में शेयर नहीं करते हैं। यहाँ पे अगर मैं चाहती तो मैं भी
स्किप कर सकती थी, ये रियलिटी मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती थी, बट मुझे लगा मेरे फैमिली को सच जानने की हक है। एंड जो लोग सोचते हैं ना हम लोग केदारनाथ जाएंगे, अगर आप फिजिकली फिट हो, अगर आप ट्रेक करके जाना चाहते हो, तो आप अगर फुल्ली फिजिकली फिट हो तभी आप जा सकते हो। और जो एक वीडियोस में कहा जाता है ना, हर एक वीडियोस में कहा जाता है 8 to 9 आवर्स लगते हैं आपको, आराम से ट्रेक करके आप 8 to 9 आवर्स पहुंच जाओगे। पॉसिबल नहीं है वो, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, जो लोग ट्रेकिंग करते हैं रेगुलर, जो लोग फिजिकली बहुत ज्यादा फिट है, वो लोग जा सकते हो, बट जो नॉर्मल पीपल है, मैंने लास्ट जो हम लोगों ने जब प्लान किया है, अगर हम लोग फाइनल जब किया है लास्ट मतलब जाने से 1.5-2 महीना से हम लोगों ने 7 किलोमीटर करके 5 to 7 किलोमीटर हर दिन हम लोगों ने जो है ना वॉक किया है, एक्सरसाइज किया है, सब कुछ किया था। बट 8 से 9 घंटे में पॉसिबल नहीं है। 14 घंटा, 12 से 14 घंटा आप लोगों को मिनिमम चाहिए। एंड मैंने जो भी लोगों के साथ बातें किया, जो लोग ऑलरेडी केदारनाथ विजिट किया है, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे ये बोला है कि बहुत सारे लोग भी ऐसे हैं कि 10 बजे स्टार्ट किया, फिर बहुत लेट जाके पहुंचा, फिर केदारनाथ पहुंच नहीं पाए, बीच में उन्होंने स्टे लिया टेंट में, कैंप में, एंड फिर नेक्स्ट डे उन्होंने जर्नी स्टार्ट किया। मैं अपने बारे में, खुद के बारे में बताना चाहूंगा कि एक टाइम में 2-2.5 घंटा चलने के बाद ऐसा हुआ था, मैं 2 मिनट चल रहा हूँ तो 3 मिनट रेस्ट ले रहा हूँ, क्योंकि पैर जो है वो उठ नहीं रहा था, चल नहीं रहा था, इतना हेवी हो गया था। तो ये एक सच्ची बात है कि बीच में लोग सवारी लेते ही लेते हैं। आप लोग मेरे वीडियो में देखोगे, मैंने यहाँ पे शायद एक क्लिप दे दूंगी, जब गौरीकुंड से हम लोग रवाना हो रहे हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ जा रहे हैं, बट लास्ट में जब हम लोग पहुंच रहे हैं ना, जो लोग हमारे साथ जा रहे थे, हमारे थोड़ा सा आस में, थोड़ा सा पास में, थोड़ा सा पीछे, हम लोग जब लास्ट 6:30 बजे, 6:45 बजे बड़ी लीनचोली छोड़ के हम लोग पहुंच गए थे कैंप तक, मतलब बेस कैंप नहीं, कैंप स्टार्ट हो गया था, मतलब तब से आप स्टेइंग ले सकते हो। बीच में आपको 22 किलोमीटर में आपको कोई भी स्टेइंग का कुछ नहीं मिलेगा, कुछ होटल, कुछ कैंप वगैरह नहीं मिलेगा। अगर आप कैरी करके जाते हो वो अलग बात है, बट बीच में आपको कहीं नहीं मिलेगा। बड़ी लीनचोली से आप लोगों का स्टेइंग जो है वो स्टार्ट होता है, बड़ी लीनचोली छोड़ के, उस तक हम लोग पहुंच गए थे। बट सब लोग जो है, हम लोग जैसे आ रहे थे, जिन लोगों के साथ आ रहे थे, सामने पीछे बीच में, वो लोग पहुंच ही नहीं पा रहे थे। हम लोगों ने शॉर्टकट भी लिया था बट पहुंच ही नहीं पाए थे। तो जो लोग दिखाते हैं ना कि ट्रेक करके गए थे, सब लोग हमेशा नहीं जा पाते हैं, ये सच नहीं है। हम लोग गए हैं, आप शायद विश्वास कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, वो पता नहीं है। फिर हम लोगों का जर्नी शेयर करते हैं। फिर हम लोगों ने, जब 2 किलोमीटर बाकी है, तो मेरा चेस्ट में पेन होना स्टार्ट हो गया था एंड मैं सांस भी नहीं ले पा रही थी, तो मेरा चलना मुश्किल हो रहा था, मैं एक कदम भी नहीं ले पा रही थी। फिर हम लोगों ने जाके घोड़ा किया 2 किलोमीटर के लिए। तो नंदी बेस कैंप से लेके मंदिर के बीच में एक हॉस्पिटल, चैरिटेबल हॉस्पिटल आपको मिलता है जो फ्री है बिल्कुल, वहां पे जाके मुझे ऑक्सीजन भी लेना पड़ा। और इस चीज के लिए हम लोग थैंकफुल है। हमारा जो पिट्ठू वाला था, जिसके साथ हम लोगों ने अपना बैग भिजवाया था, उन्होंने ही एक बार में देख के बोल दिया कि आपको ऑक्सीजन देना पड़ेगा, आप वहां पे चलो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऑक्सीजन ले लो। तो ऑक्सीजन लेने के बाद ये थोड़ा ठीक हुई। मैं थोड़ा सा ठीक हुई। बहुत सारे लोग मुझे अभी भी मैसेज करते हो इस जर्नी के बाद, मेरे पैरों में दर्द है, मेरे कमर में दर्द है, मैं नहीं जा पाऊंगी, किसी जानवरों को हम लोग कष्ट पहुंचाना नहीं चाहते हैं, तो वो तो प्रॉब्लम नहीं, वो तो नहीं हो सकता है, और ट्रेक करके नहीं जा पाएंगे, हेलीकॉप्टर हम लोग अवेल नहीं कर पाएंगे, तो कैसे जाएंगे। अगर आप मन से जाना चाहते हो ना, आप जरूर जाओ। पहले आपका हेल्थ है, बाकी सब बाद में है, लेकिन ट्राई जरूर करना जाने का, अगर आप मन से चाहते हो जाने के लिए। और हेलीकॉप्टर और घोड़े का जो रेट है ना, ऑलमोस्ट सेम ही है, ज्यादा नहीं है, बट सब लोग अवेल नहीं कर पाते हैं हेलीकॉप्टर, क्योंकि बारिश होता है तो हेलीकॉप्टर नहीं चलता है, अगर बादल होता है तो नहीं चलता है, एक लिमिटेड रहता है। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों का ये परिवार भी चलता है इस चीजों से। सब चीज का ना एक अलग अलग नजरिया होता है। जब यहाँ से हम लोग नहीं गए थे ना, तब हम लोगों ने भी सोचा था कि हम लोग कभी भी नहीं सोचे हैं, कभी भी नहीं सोचेंगे कि हम लोगों को घोड़ा करना है। बट तब अगर मुझे हॉस्पिटल भी पहुंचना था ना, मुझे कुछ करना ही था, तो इसीलिए हम लोगों ने फिर 2 किलोमीटर के लिए हम लोगों ने घोड़ा किया।
और उसके बाद मैं मंदिर पहुंची। और मंदिर में जाने के बाद आप लोग देखोगे कि मेरा जो केदारनाथ एक्चुअल जो मेरा व्लॉग है वो 10 मिनट का व्लॉग है, उसमें मैंने 13 मिनट का व्लॉग किया है और मैंने 10 मिनट का एडिट करके दिया है। उस दिन पता नहीं इनका एक्सपीरियंस क्या है, बट मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, मैं वहां पे जाते हैं, लोग बहुत सारा सेल्फीज खींच रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हम लोग वहां पे थे ऑलमोस्ट 4 घंटा उस दिन, जब हम लोग मतलब नेक्स्ट डे जब हम लोग दिन के टाइम में हम लोग गए थे, पूजा वगैरह दिया, तो 4 घंटा हम लोग थे। बट मैंने सिर्फ 13 मिनट का वीडियो शूट किया है। वहाँ पे जाके ना मैं ये बता सकती हूँ, मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गई। और मैं सिर्फ थैंकफुल थी केदार बाबा की कि आपके पास मैं आ पाई, आपने मुझे उतना कैपेबल बनाया फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, कि मैं आपके पास आ पाई। एंड थैंक यू ये जीवन देने के लिए। और यहाँ पे मैं एक बात बताती हूँ, हर एक प्लान जब हम लोग करते हैं, टूर प्लान सब कोई अगर करते हैं तो एक बजट प्लान करते हैं। तो हमारे बजट में ना ये घोड़ा वाला जो है वो नहीं था हमारे प्लान में। और एक चीज नहीं था जो मैं अभी बता रही हूँ, हम लोगों ने स्पेशल एंट्री लिया था क्योंकि हमारे दोनों का तबीयत ठीक नहीं था और हमारे पास टाइम भी कम था। तो जो लाइन हम लोगों ने देखा तो 6 घंटा लग जाता हम लोगों को मंदिर के अंदर पहुंचने में। तो हम लोग मैं पहले सोच के रखी थी अगर हम लोगों को इतना टाइम लगेगा तो हम लोग स्पेशल एंट्री कर लेंगे, जो वीआईपी एंट्री है वो कर लेंगे। एक्चुअली हम लोग सोचे थे कि रात के टाइम में जाएंगे, जो स्पेशल होता है पूजा, जो फ्री में होता है एंड वो अच्छे से पूजा होता है। बट तबीयत मैंने ऑक्सीजन लेकर आई हूँ और मेरा तबीयत भी ठीक नहीं था। मैं उस दिन कुछ खा भी नहीं पाई थी, मेरा तबीयत कुछ ऐसे खराब हुआ था और हम लोग सो गए थे। और हम लोग टेंट लिया था, बट टेंट में हम लोग रह नहीं पाएंगे क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया था फिर से। इसीलिए हम लोगों ने थोड़ा सा अपग्रेड करके एक डॉर्मेटोरी लिया था जहाँ पे कॉमन बाथरूम है और 10 जन लोग रह सकते हैं। मैं यहाँ पे दे दूंगी हम लोग कैसे रूम पे थे, अब वो भी ले सकते हो। वो GMVN का है, वो गवर्नमेंट का है, वो हम लोग पहले ही बुक करके गए थे क्योंकि मंदिर प्रेमिसेस में जो भी होटल है वो बहुत ही एक्सपेंसिव है और इनको टेंट में रहना था, ये ख्वाहिश था इनकी, तो इसीलिए। बट फाइनली हम लोग रह नहीं पाए क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया था। एंड उसके बाद हम लोगों ने एक पंडित जी मिला, पंडित जी ने कहा कि आपको स्पेशल पूजा करनी है। और मैं जानती थी कि 1000 रुपए में केदारनाथ में स्पेशल पूजा होती है, तो मैंने कहा कि हाँ ठीक है। फिर पंडित जी ने मुझे लाइन के सामने खड़ा किया, 15 मिनट 10-20 मिनट मैंने कुछ नहीं कहा है। फिर पंडित जी ने कहा है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ बोलना भी नहीं है, अगर कोई कुछ बोले तो आपको कुछ बोलना भी नहीं है। मैंने कहा ओके। फिर उन्होंने कहा है कि जो बोल रहे हैं कि ये लाइन ना इतना बड़ा है, वो लोग सुबह के 4 बजे से लाइन में खड़े हैं एंड आपको इस बीच में रहना है, तो कोई कुछ ना कुछ तो बोलेगा, तो आप कुछ मत बोलना। तो मैंने सिर्फ पंडित जी को एक लुक दिया, मैंने कहा कि मुझे केदार बाबा की दर्शन करनी है, तो मैं वीआईपी दर्शन करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। बट ये जो लोग हैं, जो ये लोग इतने टाइम से खड़े हैं, मैं इनको ठग करके मैं सिर्फ पैसा देके मैं इधर से चली जाऊंगी, ये कैसे होगा? तो ये ठग करके अगर मैं जाऊंगी बाबा के पास तो बाबा तो खुद ही मुझे मतलब दूर भगा देंगे। तो बाबा का फायदा क्या हुआ? अगर हम लोग मन से ही अगर अच्छे ना बने, अगर दूसरे को ठगने का ही इरादा है तो बाबा के पास जाने का तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट का अगर जो वीआईपी है उसमें आपको 2100 रुपए लगेंगे जो पर्ची लेके जाता है। तो मैंने कहा ठीक है, हम लोग अगर वीआईपी दर्शन करना ही चाहते हैं, हमारे पास अगर टाइम ही नहीं है, तो हम लोग वैसे जो रूल्स है उस रूल्स में ही जाएंगे, ऐसे लोगों को ठग के हम लोग क्यों जाएंगे? बहुत लोग कर रहे थे। फिर पंडित जी हम लोगों को लेके आए और 2100 रुपए लगा पर पर्सन हम लोगों को। तो पहले जाके मैं दर्शन करके आई, अंदर बहुत ज्यादा भीड़ है। अंदर जाके आपको कोई वीआईपी या फिर नॉन वीआईपी लाइन नहीं मिलेगा, बाहर सिर्फ आप मंदिर तक आप प्रवेश कर पाओगे। उसके बाद वीआईपी नॉन वीआईपी बिल्कुल सेम है। जो नॉन वीआईपी है वो लाइन बहुत लंबा होता है, मंदिर तक आने में बहुत टाइम लगता है। बट वीआईपी में मैंने जैसे दिखाया कि ये जा रहे हैं, फिर मैं आके बैठ गई, फिर ये जा रहे थे। और सिर्फ 4 घंटा 3.5 घंटा मैं सिर्फ बैठी रही मंदिर के सामने और सिर्फ मैं देखती रही कि ये क्या है, क्या चीज है, और मैं बिल्कुल ब्लैंक थी।
तो ये था रियलिटी जो मुझे बताना था। अगर चाहती तो मैं स्किप कर सकती थी, बट ये चीज़ मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी। और बहुत सारे लोग बहुत कमेंट्स कर रहे हो मुझे कि हमारा बहुत मन है बट मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मैं जा नहीं पाऊंगी। ऐसा कोई बात नहीं है। हेलीकॉप्टर में भी आप जा सकते हो, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में है। घोड़े में भी आप जा सकते हो, बहुत ही रिजनेबल प्राइस है। पालकी एंड पिट्ठू में थोड़ा सा प्राइस हाई रहता है, बट आप जा सकते हो। अगर आप मन में भक्ति लेके जा रहे हो बाबा के दर्शन करने, आप किसी का भी बात मत सुनो। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, आप आपके मन की सुनिए। अगर आपके मन में भक्ति है, श्रद्धा है, तो बाबा आपको जरूर बुलाएंगे और जरूर आपको बाबा का दर्शन जो है ना आप कर पाओगे। हम लोगों का जो बजट है ना वो 10,000 से ऊपर एक्सिड कर गया था। जो हम लोग सोच के रखे थे इस बजट में हम लोगों को करनी है, उसे 10,000 एक्सिड कर गया है। यही आप लोगों से शेयर करना था। जो दिखता है हमेशा वही नहीं होता है, रियलिटी कुछ अलग ही है। एंड केदारनाथ इज अ वेरी 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 टफ जर्नी, वेरी टफ ट्रेक ऑल्सो। अगर आप लोग श्रद्धा लेके जाते हो, डेफिनेटली आपको बाबा का दर्शन मिलेगा। और इसी के साथ ये वीडियो शायद बहुत लंबा हो गया है, ये वीडियो को एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल रहा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल रहा है तो प्लीज शेयर कर दीजिए ये वीडियो। एंड इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट कर सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम में या फिर ईमेल कर सकते हो। जो भी डिटेल्स है मैं शेयर करने की कोशिश करूंगी। मैंने एक बार भी विजिट किया, एक बार ही विजिट किया है, तो एक बार भी जितना एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर किया है। तो मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ बहुत जल्दी। जय श्री केदार।